मित्रों, रणजी ट्रॉफी के 7वें राउंड का खेल शुरू हो चुका है। ये 7वां राउंड कई लोगों के लिए बहुत सी खुशियां लेकर आया है, तो कई सारे लोगों को निराश भी कर गया है। अगर खुशियों की बात करूं तो विराट कोहली के प्रशंसक बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें अपने फेवरेट खिलाड़ी को खेलते हुए देखने का मौका मिल रहा है। नहीं तो विराट कोहली जब से ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं, तब से उनके हाथ में बल्ला देखने को नहीं मिला, और वो बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में ही देखने को मिलता, मतलब कि और कुछ दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती। लेकिन उससे पहले ही वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये उनके प्रशंसकों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम विराट कोहली के फैन से पूरी तरीके से भरा हुआ है, और लोग रणजी ट्रॉफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं। अब अगर मैं निराशा की बात करूं तो इसका संबंध सीधे सीधे ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस के साथ में है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने और महाराष्ट्र के टीम मैनेजमेंट ने लोगों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। ऋतुराज ने और महाराष्ट्र की टीम मैनेजमेंट ने लोगों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। ऋतुराज इस 7वें राउंड में खेल ही नहीं रहे हैं, वो टीम से बाहर हो चुके हैं, और ये बात उनके प्रशंसकों के लिए किसी हाई वोल्टेज शॉक से कम नहीं है। मित्रों, रणजी ट्रॉफी का 7वां राउंड शुरू होने से पहले ऋतुराज के प्रशंसक काफी खुश थे, क्योंकि ऋतुराज ने छठे राउंड में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। बड़ौदा को 439 रनों के भारी भरकम अंतर से हराया था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां पर ऋतुराज ने व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा किया था। उन्होंने दूसरी पारी के अंदर शानदार 89 रन बनाए थे। बस 11 रनों से वो अपना शतक पूरा करने से चूक गए थे। इसके साथ में उन्होंने रोहित शर्मा को भी हरा दिया था। अब सीधे सीधे तो नहीं हराया था, लेकिन छठे राउंड में जहां एक और ऋतुराज ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, तो उसी छठे राउंड में मुंबई की ओर से खेलते हुए रोहित शर्मा कुछ भी नहीं कर पाए थे, और मुंबई वाले भी जम्मू कश्मीर के हाथों हार गए थे। जम्मू कश्मीर जैसी छोटी टीम ने मुंबई जैसी बड़ी टीम को हरा दिया था। अब यही सब देखकर ऋतुराज के प्रशंसक 7वें राउंड को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसा माना जा रहा था कि 7वें राउंड में महाराष्ट्र का जो मुकाबला त्रिपुरा जैसी छोटी टीम के खिलाफ होने वाला है, तो यहां पर ऋतुराज और अच्छा करके दिखा सकते हैं, शायद डबल सेंचुरी तक लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये राउंड विराट कोहली भी खेल रहे हैं, तो अगर विराट अच्छा नहीं कर पाते हैं या अच्छा करते भी हैं, तो ऋतुराज अगर उनसे ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे, तो एक हिसाब से ऋतुराज विराट से भी आगे माने जाएंगे, और विराट के ऊपर भी उनकी जीत हो जाएगी, जिस तरह से रोहित शर्मा के ऊपर हुई है। और क्योंकि रणजी ट्रॉफी इतनी ज्यादा चर्चा में आ चुकी है, तो ऋतुराज द्वारा किया गया प्रदर्शन स्वयं ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जगह जगह चर्चा का विषय बन जाएगा, सिलेक्टर्स को काफी प्रभावित भी करेगा। लेकिन मित्रों, ये सारी बातें धरी की धरी रह गई। 7वें राउंड में ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए देखने को मिले ही नहीं। अब महाराष्ट्र टीम के मैनेजमेंट की ओर से भी कुछ नहीं बताया गया कि आखिर ऋतुराज कहां है। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर बस टीम अनाउंस कर दी गई है, और जो कप्तानी है वो अंकित बावरे को सौंप दी गई है। अब ऋतुराज से जुड़ी कहीं कोई खबर देखने को नहीं मिल रही है कि आखिर वो कहां गए, लेकिन इस बात से उनके प्रशंसक बहुत परेशान हैं। लोग विराट कोहली से मुकाबले की बातें कर रहे थे, लेकिन ऋतुराज ही गायब हो गए हैं। अब अगर हम लोग ये अनुमान लगाएं कि ऋतुराज आखिर कहां गए होंगे, तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि उन्हें महाराष्ट्र का टीम मैनेजमेंट हटा नहीं सकता है। महाराष्ट्र का टीम मैनेजमेंट और ऋतुराज गायकवाड़ के जो संबंध है वो काफी अच्छे हैं। इन दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कई बार ऐसा हुआ है जब ऋतुराज अच्छा नहीं कर पाए हैं, तभी महाराष्ट्र वालों ने ऋतुराज का साथ दिया है, उन्हें ही कप्तानी सौंपी, उन पर विश्वास जताया है। जैसे कि मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऋतुराज कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए थे, ना ही टीम को जीत दिला पाए थे, लेकिन फिर भी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उन्हें कप्तानी सौंप दी गई। तो जब महाराष्ट्र वाले ऋतुराज पर इतना भरोसा करते हैं, तो वो उन्हें अपनी ओर से हटाने का प्रयास क्यों करेंगे, क्यों हटाएंगे। और छठे राउंड में तो जब ऋतुराज ने इतना जबरदस्त कमाल करके दिखाया था, 450 रनों के अंतर से महाराष्ट्र को जीत दिलाई थी, कप्तानी भी अच्छी गई थी, बल्ला भी चला था, तब तो हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए मुझे लगता है कि ऋतुराज ने अपनी ओर से ही इस मैच में शामिल ना होने का निर्णय लिया होगा। अब ऐसा निर्णय वो 2-3 कारणों से ले सकते हैं। एक तो उनका कोई व्यक्तिगत काम होगा, उन्हें कहीं जाना होगा, या अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना होगा, शायद उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक ना हो। उसके साथ में एक और दूसरा बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है, और वो है कि 31 जनवरी को ऋतुराज गायकवाड़ का जन्मदिन है। अब ये जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने, उनके दोस्तों ने, उनके परिवार वालों ने कोई प्लान बनाया होगा, इसीलिए ऋतुराज ने मैच से बाहर रहना जरूरी समझा। क्योंकि त्रिपुरा एक छोटी टीम है, उसके सामने अगर ऋतुराज ना भी खेले तो भी महाराष्ट्र वाले आसानी से जीत ही जाएंगे। इसलिए भी ऋतुराज ने सोचा होगा कि वो ना भी होंगे तो भी कोई समस्या नहीं आने वाली है, उनकी टीम तो जीत ही जाएगी। अब अगर वास्तव में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए मैच से बाहर हुए हैं, उन्होंने मैच छोड़ा है, तो मैं तो यही कहूंगा
कि उन्होंने गलत किया है, उन्हें यह सेलिब्रेशन मैच खेलते हुए शतक लगाकर करनी चाहिए थी। उनके सामने टीम छोटी हो या बड़ी हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? उनका काम है खेलना, तो उन्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए, तो उन्हें अपना काम करना चाहिए था। आप देखिए कि श्रीलंका छोटी सी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले उस पर दया नहीं दिखा रहे हैं। तो इस समय जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें उस्मान और स्टीव स्मिथ जैसे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने श्रीलंका को तोड़ कर रख दिया है। बहुत जबरदस्त धुलाई की है श्रीलंका की। ये लोग डबल सेंचुरी मार रहे हैं कि अपने यहां पर देखिए ऋतुराज गायकवाड़ सामने त्रिपुरा जैसी छोटी सी टीम को देखकर खेलना ही पसंद नहीं करते हैं। अब वैसे ये कंफर्म नहीं है कि ऋतुराज किस कारण से मैच से बाहर हुए हैं, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में काफी सारे मैचेस में हमें देखने को मिला, कई बार देखने को मिला कि ऋतुराज ने यही किया। जब भी कोई छोटी टीम सामने हुई तो ऋतुराज बल्लेबाजी करने के लिए आए ही नहीं। उन्होंने ओपनिंग स्पॉट अपने साथी खिलाड़ियों को दे दिया और अपने आप छठे या सातवें नंबर पर चले गए। लेकिन यहां पर ऋतुराज मैच से ही बाहर हो गए हैं। अब ऋतुराज का ये सब करने के पीछे क्या उद्देश्य है, वो क्या करना चाहते हैं? एक अच्छे कप्तान से होना चाहते हैं या फिर क्या उनके मन में चल रहा है, तो वही जाने। लेकिन मुझे लगता है कि ऋतुराज को एक समान भाव से सभी का सामना करना चाहिए, फिर चाहे सामने मुंबई जैसी बड़ी टीम हो या त्रिपुरा जैसी, नागालैंड जैसी छोटी टीम्स हो। बाकी मित्रों, इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ऋतुराज जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए ही मैच से बाहर रहे हैं या फिर कोई और कारण हो सकता है जो हम लोगों को पता नहीं है? अगर आप लोगों को कुछ पता चले या आप लोगों को कुछ पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।